अपूर्वा, स्वागत है। तो बहुत ही कुछ कहते हैं, मुझे जितनी गाली पड़ती है वो इस पूरे देश में किसी को नहीं पड़ती। मुझे वड़ा पाव बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लगता है कि वड़ा पाव में चटनी मिसिंग है। लाइक अंकल ने दिखा दिया कि ये देखो आपकी बेटी क्या कर रही है, और पापा ने जो उनकी क्लास ली कि पागल हो क्या, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे। सर आपको एलनाज कैसे पता था कि एलनाज ट्रेटर है? तो मुझे ना वो क्योंकि बहुत रूम में लाइक आई स्टिल रिमेंबर दोस ब्लू वॉल्स, लाइक दे विल हॉन्ट मी टिल द डे दैट आई डाई। 4 लोग जानते हैं, वो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कहते हमारे बारे में। लाइक मैं मान ही नहीं पा रही थी कि ऐसा हो रहा है। घर दिखा रहा है 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए में मुझे तुम बताओगे? अब ये नौकरी मैंने खुद के काम के लिए जो शुरू की है उसमें तुम मुझे बताओगे? चुप रहो। मतलब भगवान जी ने इतना एंटरटेनमेंट भरा है मेरी जिंदगी में कि मुझे कभी कुछ फेक सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई वुड लव टू बी नॉट इन कॉन्ट्रोवर्सीज। बहुत ही थक गई हूँ मैं, बस करना चाहती हूँ, नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत सारी पार्टी कर ली और मैं 21 किलोमीटर रोज चल रही थी और डांस कर रही थी पागलों की तरह। चलने से भी हो जाता है सर आप 21 किलोमीटर चलो एक दिन। लाइक सबकी मम्मियाँ मुझे जानती हैं सडनली। ऑल मम्मीज हैव वॉच्ड ट्रेटर्स। आई डोंट नो हाउ दिस हैज हैपेंड। थोड़ा अच्छा बोल दीजिए सर बहुत, बट मतलब आई कुड हैव नॉट इमेजिन्ड। आई थिंक एवरी डे आई वेक अप इन डिसबिलीफ दैट दिस इज माय लाइफ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप जानते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यू सीन इट। विदाउट एनी फर्दर अडू, अपूर्वा, स्वागत है। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। क्या बात है। थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड टू बी। तो मैं जल्दी से बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सालों से जानते हैं ना, और कुछ एक लोग होते हैं जिनको अभी अभी जाना है। ये उनमें से एक है, अभी अभी जाना है। एंड आई हैव बीन thoroughly impressed meeting her, thoroughly impressed seeing her body of work। और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपूर्वा ये रहता है कि यू नो वी ऑल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स। मेरा बैकग्राउंड आपसे एकदम अलग है। मुझे इंटरेस्ट हमेशा करता रहा है कि अलग अलग किस्म के लोग किस तरह से कितने अलग अलग काम करते हैं। तो स्वागत है। आज वी विल टॉक अबाउट यू। थैंक यू सो मच, दैट इज माय फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट माय सेल्फ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका कोई मुझे बात कहता है बड़े मुश्किल है पॉडकास्ट करना मेरे लिए, क्योंकि आई हैव टू टॉक अबाउट अदर्स। या आई नो इसलिए मैंने आज तक कोई पॉडकास्ट नहीं किया। मैं किसी और की बात सुन नहीं सकती हूँ। तो टेल मी अपूर्वा, वेयर आर यू फ्रॉम? So I'm from this place called Shabad. It's near Kurukshetra. It's a very small place. एक ही sector है. Yeah. अच्छा. Haryana. Okay. And I lived there for about 10 years of my life. Okay. And then my dad got transferred to Noida. अच्छा. And then उसके बाद से I've lived in a lot of different places, mostly in the north of the country. You were being relocated at different times. Correct. Yes. तो कैसा रहा? मतलब what is that feeling when you are continuously relocating? I think उस time पे तो I mean I used to be a little sad because you have to let go of your friends। और आपको मतलब अभी तो ठीक है आप बड़े हो गए हो तो आपको फिर भी पता है कि लोगों से कैसे बात करते हैं, how to process your emotions। बट बचपन में नहीं समझ आता है ये सब कैसे करना है। And my parents also were like you know just get over it। अभी यही है, अब ठीक है, yes, yeah, हाँ हम भी तो कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। पर आपकी तो नौकरी है इसलिए आप कर रहे हो, हमें तो बिन बात के ये सब कराया जा रहा है। So it was a little tough and I think बचपन में you don't know how to keep in touch with long distance friends। अगर आप स्कूल में मिल रहे हो तो ही आप दोस्त हो, आप कॉल करके कभी किसी को थोड़ी पूछोगे। एंड तब फोन्स भी नहीं थे, तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट। बट आई थिंक इट टॉट मी अ लॉट, सो आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड। बट डू यू आल्सो थिंक दैट उस समय दैट वाज द वे ऑफ लाइफ? या है ना, क्योंकि आई एम श्योर यू वुड हैव मेट सम अदर पीपल आल्सो जिनके माता पिता ऐसे ट्रैवल करते हैं। डिड यू मीट अ लॉट ऑफ अदर पीपल लाइक दैट? I met a lot of army brats, yes. Army brats, okay. But And was your father in the armed forces? no. My But he had a transferable job. yeah. ठीक है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप जब बहुत जगह ट्रांसफर करते हो अपने आप को, तो आप फिर शायद कहीं के नहीं रहते। Correct. आपको ऐसा कुछ फील हुआ? हमेशा। हाँ, हमेशा। क्या बताइए ना। तभी जब भी लोग मुझसे पूछते कि आप कहाँ से हो, आई एम ऑलवेज सो कंफ्यूज्ड बिकॉज मैं क्या बोलूं? Yeah, it's like I'm a mix of everything that my parents put me through. अच्छा है। तो मतलब यू नो आई गेट अ फीलिंग लाइक कल ही मेरे बेटे से बात हो रही थी मोगली से, अर्थ से। कुछ भी वांट्स टू होल्ड अगेंस्ट मी। कहता बाबा लेटर ऑन। मैंने कहा मैं तेरे इस मेमोयर से डर रहा हूँ जो तू बड़ा होकर लिखेगा मेरे बारे में।
बट हैविंग सेड सो मेरा भी बहुत क्रॉस कंट्री का पेरेंटल मतलब यू नो माई पेरेंट्स मदर इज़ अ बंगाली फ्रॉम राजस्थान, फादर मलयाली, आई ग्रोन अप इन दिल्ली. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई क्या बताऊँ तुमको कि मैं कहाँ का हूँ. बट हैविंग सेड सो, हैव यू नोटिस कि कहीं ना कहीं वो जो आपका जो बचपन था, इट इज़ एक्चुअली शोइंग अप नाउ फॉर यू? नो, No? बचपना तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता अच्छा. बिकॉज एंड आई एम ऑल्सो द एल्डर सिबलिंग, राइट? Okay. सो आई वॉज ऑलवेज टोल्ड टू टेक ऑन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी Responsibilities. एंड घर का ध्यान रखना है, मम्मी नहीं है तो लाइक सब कुछ कोऑर्डिनेट करना है. तो आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट ओनली कि हम अगर आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आई विल कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. No, I think that, तो what I meant is not बचपना, what I meant is बचपन से जो आपने चीज़ें सीखी हैं, it's coming, being put to great use. Great use. Because the way you travel, Yeah. I mean, one person I know who travels and then there is another person who travels so much. कितना travel करती हो भाई तुम? आप सर कितना ट्रैवल? नहीं, मैं तो करता हूँ, पर तुम क्या करती हो? मैं तो देखता रहता हूँ भाई. सर मैं तो लेकिन थक जाती हूँ, आप तो बिल्कुल नहीं थकते हो. you're like literally at it and you're also working and then you're working on your stand up and then you're doing YouTube. तो आप तो सर तो मैं तो कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना कि बचपन में मुझे किसी ने बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस एनर्जी है और स्थिर नहीं रह पाओगे. और देन पीपल एश्योर्ड मी दैट जब मैं उम्र दराज होऊंगा तो आई विल बिकम स्थिर. अभी तक नहीं हुआ. exactly. Enjoying it. Yeah. Tell Don't me you get honestly. tired? Yeah, no, I really enjoy it. But don't you tell me honestly. Yeah. घूमने में मजा आता है कि नहीं बहुत आता? मजा आता है. Just imagine एक ही जगह रहते हैं अगर हम. सुबह यहाँ उठते, शाम को वहीं सोते, नहीं हो फिर अगले रोज फिर वहीं उठते, with no way out. Isn't that an amazing thing? Yeah. So tell me, as you travel, what are the most wonderful things that you find in your travel? I think travel, first of all, was the first thing that taught me how to solve problems without asking for help. वो मुझे जब रियलाइज हुआ कि आपको हर चीज़ के लिए किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, and you in yourself are really capable of solving any problem that arises. Yes. That really got me addicted क्योंकि to डायनामिक है, ट्रैवल Yeah. डायनामिक है, Yeah, कुछ भी बदल सकता है. Yeah. हाँ. And अभी I was recently in Greece and I fell from a table. And One second. You fell from a table. yeah, it was a very high table. But I mean, like, fell from a chair, समझ में आया. No, fell from a table. As in, like, what were you doing on a table? Dancing. I'm 24. You're What allowed will to I dance, do in huh? Greece? मैं क्या करूँगी सर? तो मैं टेबल के ऊपर डांस. I have an issue with 24-year-olds जो मैं बताऊंगा तुमको कुछ देर बाद बताता हूँ. आप भी बता दो सर. बिल्कुल बताऊँ, नहीं बताता हूँ. तो तुम 24 साल की, तुम टेबल पे नाच कर रही थी ग्रीस में. कहाँ पर थी ग्रीस में? Mykonos. दैट आइलैंड ना. I love it. Yeah. जोन में एकदम. तो मैं एकदम एज पे डांस कर रही थी तो मेरी एक टांग नीचे चली एक गई. सेकेंड. तुम मिकेनोस में फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल पे डांस कर रही थी जो बहुत ऊंचा था और उसके बाद एज पे डांस कर रही थी. पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं, क्यों का कोई जवाब नहीं. कोई जवाब नहीं. हाँ, बस fun करूँगी, vibes. करना है. हाँ, अच्छा लगा था, मजे आ रहे थे. अच्छा, एक सच बात बताऊँ तुमको. हाँ. देखो, आई हैव टू समटाइम्स एक्ट माई एज Yeah. विच इज 60. Yeah. You don't The look way- 60. You know, तो मेरा चक्कर क्या है 40 max. मेरा चक्कर क्या है, आई लव दिस लाइफ. यू नो व्हाई? Yeah. इट इज अ लाइफ कॉल्ड MM. What is it? मेरी मर्जी. Free will. Exactly. Yeah. And exactly that's what I love. And actually मैं थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, but actually I totally vibe. क्यों नहीं करोगे भाई? बहुत जरूरी है. जिंदगी और लिविंग ऑन द एज में बहुत Thank you जरूरी so है. much, sir. और Thank you अच्छा, वो अलग बात है कि पैर मोच खा सकता है. पैर नहीं मोच खाया मेरा. क्या मुझे 9 स्टिचेस आए टांग पे जो मैंने अभी खुलवाए हैं. बट आई वेंट टू द हॉस्पिटल अलोन, ठीक है, टू गेट दी स्टिचेस. एंड इट साउंड्स रियली लाइक सैड कि ओ माय गॉड इसे बेचारी को अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा. बट आई फेल्ट सो गुड Liberating. बिकॉज शुरू से आपको लगता है कि वो डॉक्टर के पास जाना है तो किसी के साथ जाना है, आप अकेले कैसे जा सकते हो, आप तो बीमार हो, किसी को आपका ध्यान रखने की जरूरत है. मुझे पहली बार लगा क्यों मैं कर सकती हूँ. एंड इट्स सच अ गुड फीलिंग वे यू रियलाइज कि आपको नहीं, लाइक इट्स ग्रेट टू हैव पीपल बट आपको Got it. जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं. मतलब you're not dependent. या मैं उसके बगैर भी मैनेज कर सकती हूँ. हाँ. So that is my favorite thing that travel has taught me. So even without stitches, living on your own and doing some amazing things is liberating. Yeah. Tell me one thing which in a way, apart from being, you know, कि मैं I'm enough. I don't need people. I don't need help. I don't need support. I can manage things. Tell me one more thing which you have learned while traveling when you met people there.
First of all, I realized that because मैं इस इंडस्ट्री में हूँ एंड इतने सारे कमेंट्स आते हैं एंड लोग इतना कुछ बोलते हैं आपके बारे में, इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट इन द नॉइस, राइट? And when you're traveling abroad and you meet newer people, they don't care, they don't know you, they have no perception of you, your problems sound so weird to them, it just makes you realize that there is such a big world out there. Exactly. For you to see, there are so many people for you to meet, and I feel like every conversation in your life has been very carefully placed to happen at that time. Like कोई एक इंसान आपको एक बात बोल देता है and it changes your perspective. एंड ऐसे अभी हमें कितने सारे लोगों से और मिल रहे हैं. तो या आई wherever I go, I make sure कि मैं किसी एक हॉस्टल में जाऊँ and I meet new people. I do pub crawls where I just make friends for one day. Like I met this gay couple in Mykonos. One of them is from London, one of them is from China. They met in Japan. Now they've been traveling for 12 months together. And it's just like they're from such different cultures and their love story is so beautiful. It just makes you believe कि the love of your life could meet you tomorrow in London and you just don't know. Yeah. And it's, as you said, not planned. Yeah. Not kind of structured. Yeah. So, I mean, we will come to what social media is, what it does to people. But मुझे एक चीज़ जो बहुत इंस्पायर करती है इस ज़िंदगी के बारे में, वो ये है कि अब तो सोशल मीडिया है, लेकिन थ्रू द एजेस देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट हैव बीन सेट. मज़ेदार बात है कि nobody knows who set those norms. किसी को पता नहीं है. एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन होती है, कहते हैं ऐसा होता है. अब आपने क्यों किया है? क्योंकि ऐसा होता है. उन्होंने क्यों किया? ऐसा होता है. अब somehow फ्री विल जो है कहीं ना कहीं वो इंसान को allows that person to push the envelope. Correct. And possibly do you see that आप एक्सपीरियंस कर रही हैं और आप शायद through your life you're letting people know कि ऐसा भी हो सकता है. I don't think कि मैंने शुरू ये सोच के किया था कि मैं दूसरे लोगों को दिखाना चाहती हूँ. But for yourself, I'm saying for yourself. 100%. डिस्कवरी ना. 100%. ऐसा हो सकता है ना? 100%. But जब आप वो pushback करती हैं, then you hear things, people say things. Of course. People say a lot of things to me, sir. लोग मुझे तो बहुत ही कुछ कहते हैं. मुझे जितनी गाली पड़ती है वो इस पूरे देश में किसी को नहीं पड़ती. अच्छा, मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज़ बताता हूँ. दुनिया में ना you will have to deal with people saying things. Yeah. ऐसा नहीं कि बाकी हर एक चीज़ बकवास है. कुछ एक चीज़ें उसमें से आपको लेनी है, which is of use to. But एक डेफिनेटली याद रखिएगा कि people will have opinions and they will give. And कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर लोग आपको कहते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे टाइम में भी जब हम लोगों ने थिएटर करना शुरू किया या किसी को कहते थे हम फिल्म्स करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो वी हैड टू डील विद हाँ एक्टिंग, पर तुम करोगे क्या? करेक्ट. सो इवन एट दैट टाइम देयर वर पीपल हु हैड फिक्स्ड वेज, और उनको भी कुछ नई चीज़ के लिए उनको चुनौती बढ़ती थी. द सेम थिंग इज कंटिन्यूइंग एक्सेप्ट अभी नंबर्स बढ़ गए हैं, है ना? सो व्हाट आई वांटेड टू गेट इज दैट यू हैव टू कीप गोइंग योर वे. कुछ लोग जो कह रहे हैं उससे आप कुछ सीख ले सकते हैं, पर बाकी डोंट लेट इट अफेक्ट यू and let it go on. So here is one question, obviously the kind of things that you have been doing. I want to come back to the beginning. आप कुछ साल बहुत घूमने के बाद बम्बई कब पहुंचे आप? मैं बॉम्बे आई थी आज से 2.5 साल पहले. No way. Yeah. What are you saying? हाँ. Newborn. Yes, newborn. Like newborn. Yes. And when did you begin your social media journey? मुझे अभी तक वड़ा पाव पसंद नहीं आया है. मैं इतनी नहीं हूँ बॉम्बे से. मुझे वड़ा पाव बिल्कुल नहीं पसंद. मतलब यार तो ले यार, एक तो वड़ा पाव डेफिनेटली लाओ यार, इसके लिए बंसी वड़ा पाव जरूर लाओ. मुझे लगता है कि वड़ा पाव में चटनी मिसिंग है. लाइक ड्राई, मतलब उसमें एक चटनी तो पड़ती है. नहीं पर अच्छा नहीं, उतना बता नहीं. तो बेसिकली यू आर सो न्यू कि तुम्हें अभी तक वड़ा पाव का टेस्ट तुमने ग्रो नहीं किया है. एग्जैक्टली. पर तुमने सोशल मीडिया की जर्नी कब शुरू की, कहाँ पर? मैंने सोशल मीडिया की जर्नी शुरू की थी कोविड में. अच्छा, कहाँ पर थी तब तुम? मेरे पापा तब पानीपत में पोस्टेड थे. एंड पानीपत में ना उनका देयर इज अ रिफाइनरी और उसी के पास ही एक टाउनशिप है. Okay. तो ये सिटी से दूर है, सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसी टाउनशिप के अंदर ही स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, मार्केट भी है. तो वो एक कुआं है. अच्छा. जहाँ से लोग बाहर ही नहीं निकल पाए हैं.
हाँ, सब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, इसकी बेटी ने ये कपड़े पहने हैं, वो उस लड़के से मिल रही है, तो आप अब भी कुछ करो आपके घर पे पहुंच जाते हैं, वैसी जगह थी. I hated that. मतलब I have never hated anything more in my life as much as I hated that place. I used to self-harm so much. I was just so sad in that place. मतलब you would not recognize me if you saw me. And मैं इतनी मुश्किल से निकली कॉलेज. अब तो मैं इतने मजे करूँगी, अब मैं कॉलेज पहुँच गई और मैं कभी वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी, और फिर कोविड हो गया और मुझे वापस जाना पड़ गया. मैंने बोला इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था. तो क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मेरे पास कोई भी बात करने को नहीं था, तो मैं वीडियोस बनाने लग गई वहाँ पे, बिकॉज इन पानीपत. या इन पानीपत. जस्ट कोविड हो चुका है एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू द वीडियो. ओके. तो वहाँ रिफाइनरी में रह के आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, एंड तभी टिकटॉक भी बैन हुआ था, तो इंस्टाग्राम रील्स स्टार्टेड बूमिंग. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड क्या हुआ जब आपने उस पर बात करना शुरू किया, तब आसपास वालों को पता चला गया? हाँ, मैंने पहले पापा को ब्लॉक किया हुआ था उनकी आईडी से, क्योंकि मैंने चाहती थी कि पापा देखें, बिकॉज पापा को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि ये वीडियो बना रहे हो, ये सब क्या है टाइप्स. तो वहाँ पे मेरी सोसाइटी किसी अंकल ने दिखा दिया कि ये देखो आपकी बेटी क्या कर रही है. और पापा ने जो मेरी क्लास ली कि पागल हो क्या, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे. कौन जानता है पापा हमें 4 लोग जानते हैं, वो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कहते हमारे बारे में. लाइक वी आर वे पास्ट दैट जहाँ हमारे बारे में लोग कुछ अच्छा कहें. तो या देयर वाज अ लॉट ऑफ पुशबैक कि ये सब क्या हो रहा है. बट मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. तुमने भी 4 साल पहले, मैंने भी कुछ एक साल में पोस्ट कोविड मैंने अपनी जर्नी शुरू करी. तो जब मैंने फूड रील्स शुरू करी, वो थैंक्स टू स्वप्निल एंड थैंक्स टू वड़ा पाव मैंने खाया, विच काइंड ऑफ बिकेम, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. तो पहले बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही मुझे भी कि यार मैं एक अभिनेता हूँ, वेल नोन एक्टर, मैं ऐसे सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ. एंड देन समथिंग स्ट्रक मी, दोज रील्स स्टार्टेड पिकिंग अप. हमने एक आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स बनाया, दो स्टार्टेड पिकिंग अप, और हम लोग पोस्ट करे जाते थे और देखते थे, नंबर्स बढ़े, और हम दोनों बहुत एक्साइटेड, दिव्या ये और मैं, अरे यार क्या नंबर्स हो रहे. आसपास वाले किसी को पता नहीं. हम लोग कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई मिल रहा है, कह रहा है अरे सर आपका व्लॉग देखा. मेरा दोस्त या भाई को कह रहा है क्या, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट. देन आई रियलाइज समथिंग अमेजिंग. फॉर मी सोशल मीडिया की खासियत ये थी, मेरे आसपास जो मुझे जानते थे उनको पता ही नहीं था कि मैं सब कर रहा था. सो अननोन पीपल केम टू नो अबाउट मी. सो डिड यू गेट अ फीलिंग, बिकॉज आई गॉट दैट फीलिंग अपूर्वा, कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो बट सर, हाउ डिड यू टू मीट? So he was editing for me my motivational videos. Okay. And then COVID happened and all that, and then he said, "Ki why don't you do this?" Okay. So मतलब why? I am sure that it's not money that you need from this and everything. Why did you start doing social media? So मैं बहुत ही restless हूँ. And I love to try out new ways and new things. So I basically am a communicator. मैं बहुत बातूनी हूँ. आज संडे है क्या? हाँ जी. हाँ, तो संडे को मैं काफ़ी बात करता हूँ, मंडे को भी करता हूँ. तो anyway, I love to express myself. I love to tell stories. And social media, what I suddenly found is that I could share stories with people far beyond जो मुझे जानते हैं. Correct. है ना? तो और दूसरी बात ये है कि मेरे अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं. I love to talk motivation, love to talk life, I love to chat about people, I love to chat food, I love to share about travel. मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है. इतने वेरीड इंटरेस्ट, मुझे सिर्फ लगा कि मैं सोशल मीडिया में ही मैं अलग अलग ऑडियंसेस तक पहुंच सकता हूँ. साथ साथ मैं परफॉर्मर हूँ. तो सो यू नो ऑन सोशल मीडिया मुझे लगा कि एक ही ज़िंदगी में मैं कई जिंदगियाँ जी सकता हूँ. बट सर, डू यू इंजॉय द actual like process of making a video, or मतलब अगर what makes you more happy, the numbers or the process of making the video? I just make it. Yeah. किसी को बताना मत. एक बार मैं जो पोस्ट कर देता हूँ ना, उसके बाद मैं खुद भी नहीं देखता. अच्छा. So I just shoot. जैसे अभी मैं कल रात को आया हूँ पुणे से, बहुत इंटरेस्टिंग. उसके पहले मैं हैदराबाद में था, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग शूट करके लाया हूँ. एंड नॉट जस्ट दैट, आई ऑल्सो डू सम वॉइस पॉडकास्ट जहाँ पर मैं लोगों से शेयर करता हूँ इधर पीसफुल थाट्स और एक्साइटिंग थाट्स. तो वो सब शूट करके मैं उसके बाद छोड़ देता हूँ. सो कमिंग बैक टू यू नो अगेन, वाई ऑफ द सोशल मीडिया फॉर यू, एज यू सेड दैट यू वांटेड टू breathe free. Yeah. Yeah, breathe free. Yeah.
व्हाट हैपेंड जब आपने शुरुआत किया, पानीपत में ही है, आपका वो आसपास का पुशबैक हुआ है, बट यू आर गोइंग ऑन नाउ, व्हाट हैपेंस, हाउ डज द वर्ल्ड रिलेट टू यू? आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक बहुत ही इनऑथेंटिक तरीके से मैंने स्टार्ट किया था. मुझे पता था कि वो टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट चलता है, तो मुझे भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए. चल रहा है वो हाँ, किया जाए. तो आई थिंक मैं सबको, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि वो अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम क्या करें, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ स्टार्ट कॉपिंग क्रिएटर्स दैट यू लाइक. अच्छा. एंड फिर आप उसमें थोड़े 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 चेंजेस करोगे तो it will become your thing. Beautiful. Somehow. So very beautiful, very beautiful. So I copied like a lot of creators like Superwoman, mostly Sane, some of AIB content. मैंने ये सब बनाया स्टार्टिंग में. मैं बहुत ज़्यादा रैंट करती थी, जहाँ मतलब मैं 30 मिनट तक बस तेज तेज बोल रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा. एंड मैंने वो बहुत किया. एंड देन आई सॉर्ट ऑफ found travel and mini vlogs and storytelling. So it's been a journey. I love this. You know what you just said? Yeah. And, you know, this is what, again, very interesting. So to say, you said copy, but you know what you said कि शुरू तो कर. Yeah. आसपास हो क्या रहा है, कौन सी चीज चल रही है. Correct. So don't come from a completely different universe. Yeah. इस ऐसे यूनिवर्स में आओ जो है, and as you started traveling in that, then you found something else. So what are the things that you found? तो एज आई सेड कि मैं स्टार्टिंग में तो पहले वॉइस लिप सिंक वीडियोस बनाती थी, जो एकदम मतलब टिकटॉक वाला था कि पाउडर वाउडर उड़ा दिया और ये सब करके जो टिकटॉक में बनता था. तो पहले मैंने वो बनाया, फिर मैंने कॉमेडी स्केचेस बनाए, फिर मैंने रैंट्स बनाए. रैंट्स इज आई थिंक व्हाट गॉट मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी. मतलब बेसिकली जो लोग अपने घर में नहीं कर पाते, डरते हैं करने में, तुमने खुलेआम कर दिया. सो समवेयर दैट इज अ ड्रॉ फॉर पीपल. या कि जो भाई हम कह नहीं पाते, ये सामने कह देती है. हाँ. I think that is what people like about me and hate about me. वो anyone. Yeah. बेसिकली क्या है, लोग लोग बिग बॉस या ऐसे कोई भी शो देखते हैं, फिर देख के क्या कहते हैं, देखो कैसे वो लड़ते हैं. फिर मैं उनको कहता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली आई डिड अ शो कॉल्ड राणा नायडू, एंड अ फ्रेंड वॉकड अप टू मी एंड सेड कि आशीष, आई सॉ दैट राणा नायडू, हाउ अब्यूसिव. मैंने कहा हाँ ना. मैंने कहा फिर कैसा लगा? नहीं, एंड तक देखा, वी काइंड ऑफ लाइक्ड इट, बट लॉट ऑफ अब्यूज. मैंने कहा बंद क्यों नहीं किया तूने? करेक्ट. है ना. तो नहीं, लोग बंद नहीं कर पाते हैं, पूरा देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं, है ना. सो आई थिंक इट इज एक तरीके से पीपल गेट अ वाइकेरियस प्लेजर, है ना. पर उसका एडमिट नहीं कर सकते कि अच्छा लगा, तो कहते हैं बहुत तू ऐसे बात करती है. पूरा सुना मैंने, और एंड में जो तूने कहा, मतलब उन्होंने ऑफ नहीं किया. Exactly. People just love feeling superior than somebody else. But do you think anything wrong with that? You're entertaining someone, right? Yeah. है ना. But the thing is how आप खुद को कैसे बेटर फील कराते हो, किसी से खुद को ऊपर रख के. तो लोगों को कंटेंट अब वो लगता है कि ओ इसके जैसा तो मैं नहीं हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ. इट जस्ट मेक्स पीपल फील बेटर. बट व्यूज पूरे देते हैं ना. हाँ, व्यूज पूरे देते हैं. Not bad. कमेंट भी करते हैं. तो हियर इज समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू. Yeah. ओवर द इयर्स मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया पूर्व, कि जो लोग कमेंट करते हैं वो बेसिकली क्लैरिफाई करते हैं. Yeah. अपने पोजीशन को क्लैरिफाई करते हैं. Correct. वो देखते हैं पूरा, बहुत कुछ पूरा देखते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं, ताकि भाई देखा तो सही मैंने, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखा जस्ट टू सी हाउ बैड इट इज़. Yeah. Somehow for you as a creator or anyone जो कुछ पेंटिंग बना रहा है, कोई गाना गा रहा है, Correct. you know, I tell you it's very important that you are expressing yourself. Correct. Again, corrections ले लीजिए, but don't get stopped. Yeah. Because वो जो लोग कह रहे हैं they are not very serious, क्योंकि वो आपको भी कमेंट कर रहे हैं, किसी और को भी कमेंट कर रहे हैं. But what is amazing is that somebody like you is creating something. Yeah. तो सुनिए, बट दिल पे मत ले यार, ठीक है. तो so now you kind of begin, audience started coming, you're still in Panipat, and then you moved to Mumbai. No. Then फिर कॉलेज खुल गया ना, कोविड खत्म हो गया. Then I went back to college. Now you're creating even in college. कॉलेज में मेरे कुछ 200 के फॉलोअर्स तो थे, 200 के 200K. क्या बात है, मुबारक हो. और कौन सा कॉलेज था ये? मणिपाल जयपुर. अच्छा, तो आप जयपुर पहुंच गई हैं पानीपत से. हाँ जी. Now already some people know you. हाँ. नहीं मतलब पूरे कॉलेज में था कि ये कितनी क्रिंज है, छी क्या बना रही है ये. देखा तूने? सब लोग बात तो कर ही रहे थे, मतलब कॉलेज में सबको पता ही था कि क्या कर रही है ये वो. एंड जब मैं गई कॉलेज तब प्लेसमेंट सीजन चल रहा था, एंड मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, तो बात कर रही हो, इट्स लाइक रियली सीरियस, यू नो. पढ़ी लिखी. सब लोग लगे हुए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का पेपर, अमेजोन का पेपर सब लोग निकाल रहे हैं.
एंड मैं तो प्लेसमेंट में बैठी ही नहीं, अच्छा क्योंकि मुझे तब एक और कुछ अलग ट्रॉमा चल रहा था मेरी जिंदगी का, तब तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं प्लेसमेंट में बैठी नहीं, तो आई गॉट प्लेस्ड ऑफ कैंपस। अच्छा मैंने मेरी एक सीनियर को बोला था कि मुझे रेफर करना अगर कंपनी में नौकरी हो, देन शी रेफर्ड मी टू डेल टेक्नोलॉजीज एंड देन आई वर्क देयर फॉर अ ईयर, सो आई वेंट टू बैंगलोर आल्सो। एंड ऑल द टाइम यू आर क्रिएटिंग, यस यस यस, ओके, एंड पीपल आर फाइंडिंग इट क्रिंज बात है, या फुली। पर तुम लगी पड़ी हो। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कैंपस किया, कॉलेज वाले बोलते रहे, क्रिंज वर्दी, तुम लगी रही। उसके बाद तुम्हारी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, डेल पहुंची, बैंगलोर, तुम लगी रही। हाँ जी। कुछ लोग वहां पर भी उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं, वहाँ पे इतना कुछ नहीं, मतलब मेरे मुंह पे तो किसी ने नहीं कहा। मुंह पर तो नहीं कहा, हाँ। बट लोग देख रहे थे। नाउ यू न्यू दैट यू आर बीइंग अंडर रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल इन योर जनरेशन। या एंड डेल में तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना कॉर्पोरेट कंटेंट भी बनाती थी कि ऑनेस्ट ईमेल्स यू कैन सेंड टू योर मैनेजर, जिसमें मैं फुल्ली मैनेजर को गाली दे रही हूँ कि हाँ तुझे क्या पता है, बाहर में जाओ, और ये सब पता नहीं क्या क्या। और मेरा मैनेजर भी वो सब देख रहा है। अच्छा। बट ही वॉज सच अ नाइस गाय, ही वॉज लाइक आई नो दैट्स नॉट मी बेब, इट्स ओके यू गो, एंड वो लाइक मुझे लीव भी दे देते थे। सो आई जस्ट वॉज वेरी लकी टू फाइंड एन एनवायरमेंट वेयर you know, I was not stopped कि how can you say this about a company or how can you say this about a person, like no, I took it personally. Got it. तो and अभी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो like मेरे आसपास के लोग पर्सनली ले लेते हैं कि हमारे बारे में है क्या, like but वो लोग नहीं ले रहे थे, तो it was really easy for me to create content. But you know, I really want you to get something. Your frames of reference are widening. आप जब वहाँ पर पहुंची बैंगलोर, आप कंटेंट बना रही हैं, यू आर गेटिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस मिले और बना लिया, and people around you are actually now supporting you and saying go for it, go for it, and then what happens while you're there? Nothing. So I just worked there for a year. Okay. And मतलब जो भी काम मिलता था मुझे मतलब आई एम स्मार्ट दैट वे दैट कि मतलब अगर मुझे कुछ काम करना तो मैं कर लूंगी. इफ इट टेक्स like 12 hours to do it, I can do it in 6 hours. I don't have to sit for the entire 12 hours. मतलब से खुद की तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, बट नहीं, कर भी नहीं रही हो, बात बता रही हो. हाँ, मैं बस सच बता रही हूँ. सच के अलावा कुछ नहीं बता रही. तो मैं काम कर लेती थी, बट also it was a very chill like work culture because we were aligned to US teams. तो वो लोग जब सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, तो वो 4-5 घंटे बीच में मिलते थे जहाँ लोगों का बैठ पाता था कि ठीक है अब हम एक दूसरे से बात करेंगे. उसमें भी क्योंकि वो यूएस के लोग हैं तो इतना उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी है, तो इट वाज ऑल वेरी चिल. तो इट वाज अ वेरी चिल जॉब, आई लव्ड इट. बट तो भी मुझे बैंगलोर में रहना था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था बैंगलोर में. तो मैंने बोला कि अब कहाँ जाया जाए, यू नो मम्मी पापा के पास तो वापस जा नहीं सकते. नौकरी है ना, पर मुझे यहाँ नहीं रहना. फैंटास्टिक. तो मैंने बोला कि पहले तो नौकरी छोड़ते हैं. अच्छा, पहले नौकरी छोड़ते हैं. मुझे नौकरी से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे सिर्फ जगह से दिक्कत थी. अच्छा, मुझे यहाँ नहीं रहना. पहले तो नौकरी छोड़ते हैं, कुछ और कहीं और जाते हैं. एंड देन वन ऑफ द फर्स्ट टैटूज आई गॉट हियर हैज अ वेव एंड लाइक अ सन व्हाटएवर बिकॉज आई लव द बीच. So I was like, let's see कि कौन सी बीची जगहें हैं इस देश में. There's Goa. अच्छा, तुम नौकरी छोड़ चुकी हो? हाँ. और माँ बाप ने क्या कहा जब तुमने नौकरी छोड़ दी? नहीं, मैं नौकरी में जितने पैसे कमा रही थी साल में, उस साल मैं 2 महीने में कमा लेती थी. तो मतलब पैसा वाइज यू हैड सेटल्ड है. सेटल्ड एंड सॉर्टेड जिसको कहते हैं, कि पैसे कमाने शुरू कर चुकी हो, लोग तुम्हें पहचान रहे हैं. हाउ वाज दैट फीलिंग जब लोग भी तुम्हें पहचान रहे हैं? व्हाट वाज इट डूइंग टू यू? मतलब पहला आई एम एक्चुअली वेरी लाइक neutral towards everything in life. Nothing excites me and nothing makes me too sad also. Okay. तो पहले जब 2-3 बार लोग आए, I was like, okay, yeah, wow, that's so fun, and then it just. You got used to it. Yeah. Very interesting. मैं किसी और को भी बोल रही थी कि पहले मुझे ये था कि oh my god मुझे बिलबोर्ड चाहिए, और फिर जब मैंने खुद को बिलबोर्ड पे देखा तो मुझे लगा कि ओह बिलबोर्ड तो नाइस. फिर जैसे मुझे था कि oh my god मुझे कुछ तो रियलिटी टीवी शो करना है, फिर मैंने ट्रेटर्स देखा था, लाइक ठीक है. Got it. So just nothing excites me in general in life. But I'm talking about that very initial period, Apurva, jab very you were... initial period I was very lucky. Because it happened in front of my parents for the first time. Wow. मैंने जब मेरा कॉलेज खुला था तो मेरे घर वाले मुझे ड्रॉप करने आए थे जयपुर, एंड मैंने बोला था कि मैं आपको 5 स्टार में रुकवाऊंगी, बिकॉज हम लोग जब भी ट्रैवल करते थे पापा हमें अपने गेस्ट हाउस में रुकवाते थे, और मेरे पापा की इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी. ठीक है, बिकॉज पापा ऑलवेज पुट मी इन रियली रिच स्कूल्स जहाँ सबके पास ऑडी है, ये है वो है, तो मुझे देख के लगता था कि हमारे पास क्यों नहीं है यार. ये होता ना बचपन में, लाइक नाउ आई नो इट्स सो पेटी कि दूसरों को देख के मेरे पास आज तक ऑडी नहीं है. तो बेचारे पापा तो कैसे ही करते यार सरकारी नौकरी, बट इट वाज सच अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू पुट. बट
तो पापा हमेशा में अमीर अमीर स्कूल में रहते थे और सब लोग वेकेशन पे हिल्टन मैरियट यहाँ सब रुक रहे हैं और हम गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं 1 BHK में। उन्हें इतना गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने पापा को बोला कि मैं आप लोगों को रुकवाऊंगी 5 स्टार तो हम वहाँ पे रुके एंड द जनरल मैनेजर देयर came up to me and was like, my wife is a very big fan, so I want to get a picture with you. So that was the first time anybody took a picture with me. Your parents were And my parents saw it. And I acted all कि ये सब तो मेरे साथ होता रहता है मम्मी पापा, but ऐसा कभी नहीं हुआ था. But they were really happy. But that was amazing, right? Yeah, You felt great. Yeah, I felt. So now we have reached Bangalore, and now you're used to it. Yeah. Okay, now it's not Apurva of now, it was then. The manager is okay. बैंगलोर के शहरों में सड़क पर भी बेंगलुरु में लोग आपको पहचानना शुरू किया कुछ स्टार्ट में ऐसे, बट नाउ यू गेटिंग ओके विद इट, ओके, एंड नाउ यू क्विट द जॉब एंड यू वांट टू गो वेयर द सी इज, देन व्हाट हैपेंस? तो मैंने सोचा गोवा बहुत ही डेड हो जाता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, लोग नहीं रहते ज्यादा, क्या करूंगे? समंदर है बट बीच में डेड हो जाता है. आई नो विल बी लाइक अ लैंग्वेज इशू एंड आई एम नॉट अ गुड लर्नर, सो आई वोंट बी एबल टू लर्न द लैंग्वेज. सो देन वेयर डू आई गो? सो लाइक बॉम्बे साउंड्स गुड. अच्छा, लेट्स गो टू बॉम्बे, इट विल बी फन. सो कमाल है, आई मीन लाइक बॉम्बे, चलो बॉम्बे चले जाते हैं. ऐसा नहीं कि पहले बॉम्बे जाते हैं, पहले सोचा गोवा जाए, गोवा पर वो कुछ महीने डेड हो जाता है, और कहाँ चले, चल बॉम्बे चलते हैं. वाह, मजा आ गया, एटीट्यूड है, फ्री विल, क्या बात है, फ्री विल है, कर सकते हो गॉड है, अपनी जिंदगी के क्या साथ. बात है. तो मैं पहले बॉम्बे आई तो मैंने सबको बोला कि अब मुझे 2 BHK यहाँ पे चाहिए 30,000 रुपए में. अच्छा, तो सबने मुझे ऐसे देखा कि ये पागल है क्या, 30,000 रुपए में 2 BHK चाहिए 2 BHK. मैंने इतना हाउस हंटिंग किया, मैंने 4 महीने घर ढूंढा, मुझे घर ही नहीं मिला तुम बॉम्बे यहाँ में. आई कैसे, मतलब जस्ट आ अटैची गई? पैक करके. हाँ, ऐसे ही आ गए तुम, अटैची पैक करके तुम लैंड करती हो मुंबई एयरपोर्ट पे, एंड देन यू गो एंड यू से दैट आई वांट टू हैव अ प्लेस 2 BHK 30,000, मतलब मेरी ये रिक्वायरमेंट है. अब तुम ढूंढना शुरू करती हो. अब फिर मैंने बहुत घर देखे, मतलब मेरे को आज तक अंधेरी में कौन सी बिल्डिंग में कितने स्क्वायर फुट का घर है, उधर से सी व्यू आता है नहीं आता है, किस में बैल्कनी है, कितनी बड़ी बैल्कनी है, एक्सटेंडेड बैल्कनी किस में है, डबल बैल्कनी किस में है, किस में अमेनिटीज है, पार्किंग है, कितनी पार्किंग है, हाइड्रोलिक पार्किंग है, मुझे सब पता है सारी बिल्डिंग्स के बारे में. तुम घर ढूंढ रही थी, उस समय लोग बोलते थे कि यहाँ पर ये एक्ट्रेस रहती थी, ये एक्टर, ये सब बड़ा जरूरी है. तुमने एक और चीज नोटिस की है, हर फ्लैट को लोग साउथ वेस्ट ओपनिंग दिखाते हैं, वो चाहे टॉयलेट का विंडो साउथ वेस्ट खुल रहा हो, है ना. तो ये सब चल रहा है, तुम घर ढूंढे जा रही हो, उसके बाद क्या होता है? मैं तो पागल हो गई. और तुम कंटेंट बनाए जा रही हो. तुमने आई एम श्योर इस पर भी कंटेंट बनाया. नहीं, इस पे मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि मैं इतनी दुखी थी कि अच्छा. ये क्या हो रहा है. मतलब कंटेंट बनाने के लिए ना एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए होता है कि ये हो रहा है. मैं मान ही नहीं पा रही थी कि ऐसा हो रहा है कि घर दिखा रहा है 1.5 लाख रुपए. मतलब 1.5 लाख रुपए, मतलब क्या मतलब है? मजाक मैं तो 30 देने के लिए तैयार हूँ. वही, मैं बहुत परेशान हुई. बोले क्या चल रहा है. पर एक बात बताओ मुझे, लोग कहते हैं कि कंटेंट उससे बनता है विच यू आर डिससैटिस्फाइड विद. तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि कंटेंट तब बनता है व्हेन यू आर ओके विद इट, देन यू एक्ट You have डिससैटिस्फाइड. to accept, there is a level of acceptance even if you are dissatisfied. ओके, मतलब यहाँ पे मतलब आग लगी पड़ी है तब नहीं हुआ, आग लगी पड़ी है, आई एम ओके विद इट, आग लगी हुई है, अब मैं कंटेंट बना सकती हूँ. गॉट इट. मेरे साथ ऐसा होता अच्छा, तो बट ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज देयर अ लल इन योर क्रिएशन, या वो क्रिएशन करे जा रही थी? नहीं, मैं करती रहती थी. मतलब पर सर जैसे आप इतने कंसिस्टेंट हो कि आप हर हफ्ते डाल रहे हो, आप रिकॉर्ड, वैसी मैं नहीं हूँ. मतलब मेरे अंदर वर्क एथिक, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब है ही नहीं. क्या बात है. तो मेरा जब मन करता है मैं तब डालती हूँ. फिर कभी कभी जैसे मैनेजर बोलती है कि ज़्यादा पोस्ट करो, एंगेजमेंट कम हो जाएगा, तो बोलती हूँ मुझे तुम बताओगे. अब ये नौकरी मैंने खुद के काम के लिए जो शुरू की है, उसमें तुम मुझे बताओगे, चुप रहो. तो फिर मैं नहीं करती हूँ, लाइक आउट ऑफ स्पाइट, बिल्कुल नहीं करूँगी. आई गॉट दैट. तो मतलब मैं ऐसे कंसिस्टेंटली कंटेंट नहीं बनाती थी, पर मैं मतलब महीने में 4-5 वीडियो रील्स कौन डालता है महीने में. बट आई जस्ट लव द वे यू टेल स्टोरीज. थैंक यू सो और मच. मैं जैसे मैंने बताया कि ट्रेटर्स के पहले मैं इस पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों से जिनको मिला ट्रेटर्स, आई डिडंट इवन नो देम, एंड आई एडमिट कि आई बीन लिविंग अंडर द स्टोन, क्योंकि मैं रफ्तार को नहीं जानता था. कैन यू बिलीव इट? एवरीबडी न्यू हिम, बट मैं क्योंकि एंड आई डिस्कवर्ड ये जो वर्ल्ड है ना, इतने सारे वर्ल्ड्स हैं इसके अंदर. करेक्ट. और आप न जाने कितने वर्ल्ड्स को आप जानते ही नहीं हो. एंड थैंक्स टू दिस ट्रेटर्स फॉर मी, मैं तुम जैसे अमेजिंग फुल ऑफ स्पंक लोगों से मिल पाया. तो मुझे एक बात बताओ कि जिस स्पंक
की वजह से तुम यहाँ पर हो, जो कुछ भी तुम करती हो, जैसे तुमने कहा तुम तब करती हो जब तुम करना चाहती हो। तो ये जो डिज़ाइन तुमने सोचा, बिकॉज आई जस्ट लव योर ट्रैवल थिंग्स दैट यू डू, 3 मिनट में तुम जो कहानियाँ बताती हो, हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट, हाउ डू कम आउट ऑन टू इट? क्या कुछ कॉपी से शुरू हुआ, देन यू फाउंड योर ओन, या हाउ वाज इट? सर मुझे कहानी मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ दैट आई थिंक यू आर द स्टोरीज दैट यू टेल। एंड कोई भी आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताता है। योर पेरेंट्स में भी, पर आप अपने मम्मी पापा को कितना बताते हो अपने बारे में। एंड आई हैव नॉट हैड लाइक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स, क्योंकि मैंने स्कूल्स बदले हैं, तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि मेरी जिंदगी मेरे साथ विटनेस बनने के लिए कोई नहीं होगा। आई एम गोइंग टू विटनेस इट जस्ट ऑन माई ओन। तो मैं लोगों को सिर्फ बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड मैं जितना अच्छा बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, उतना ज़्यादा लोग मुझे समझेंगे, उतना ज़्यादा लोग उतनी गहरी दोस्ती होगी अगर मैं आपको एक्चुअली बता पाऊंगी कि मैं ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। मुझे लगता है यू आर द स्टोरीज यू टेल। तो मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है। मतलब आई लव टेलिंग पीपल पार्ट्स ऑफ मी दैट समहाउ एक्सप्लेन व्हाई आई एम हु आई एम। तो एंड हाँ, तो इसलिए मैंने ट्रैवल शुरू किया कि मैं लोगों को अपनी कहानियाँ बता पाऊंगी। मेरे साथ बहुत ही क्रेजी चीज़ें होती है, तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड एज अ thing where I just really enjoyed telling people that this has happened with me. Now listen. And mostly people don't believe also like what I tell them. People are like, oh, it's a fake story, whatever. But मतलब भगवान जी ने इतना एंटरटेनमेंट भरा है मेरी जिंदगी में कि मुझे कभी कुछ फेक सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। So and that's the point that I was about to ask you, कि ये सब चीज़ें जो आप क्रिएट करके दिखाती हैं, they've happened in your life. Yeah. And you're telling this story. Can I share something very interesting? Please. Just like you said that your manager tells you ये करो, इतना करो। मेरे सोशल मीडिया में जिस वजह से आया, एक वजह ये थी कि मैं वो करना चाहता था जो मैं करना चाहता हूँ। So through social media, for the first time, I started voicing myself. Correct. Okay, and I started looking the way I looked, completely okay with it. और एक हम लोगों ने केरला में एक शूट किया था, मैं पानी में उतरा था लेक में, और मैंने गोप्रो रखा हुआ था एंड स्वप्निल वाज एडिटिंग। जब मैं वापस आया, स्वप्निल ने कहा सर ये शॉट रखूँ। मैं कौन सा शॉट? एंड दैट शॉट हैड मी, आई वाज नॉट वेयरिंग अ शर्ट एंड मेरा स्टमक दिख रहा था। ही सेड ये शॉट रखूँ? मैंने कहा हाँ। एंड उसके बाद से आई केम आउट, आई कुड बी द वे आई एम, आई कुड शो पीपल दैट मेरे पास इधर बाल कम है, या मेरा यहाँ पे। So liberating. And I'm telling this to you, at the age of I was at the age of 55, I discovered that मैं रह सकता हूँ। सालों पहले जब मैंने रजनी सर के साथ फिल्म की थी बाबा, तब मैंने देखा था, ही अमेज्ड मी। शॉट खत्म होने के बाद विग उतार के, उनके पास बाल तब भी कम थे, वाज कम्प्लीटली ओके, मुंड और मतलब एक लुंगी और एक कुर्ता पहन के वो आराम से घूमते थे। एंड दिस फीलिंग दैट आई कैन बी, ओके, आई कैन बी एंड आई कैन लुक द सेम। एंड थोड़ी देर लोग कहेंगे तो मोटा है, कहेंगे कि जला हुआ पापड़ है, एंड दे सेड, बट आई वेंट ऑन। तो समवेयर फॉर मी ऑल्सो सोशल मीडिया हैज़ बिन मी, फिल्टर नहीं, मैं। तो मैं यही सुन रहा हूँ आप में कि द स्टोरीज दैट यू आर टेलिंग आर स्टोरीज दैट हैव हैपेंड टू यू, एंड द मोर यू कुड स्पीक अबाउट यू और लोग जुड़े आपके साथ, हाउ डज दैट फील व्हेन एक तरफ तो है ठीक है हम बात करते रहते हैं, कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु लव यू, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मतलब I could have not imagined. I think every day I wake up in disbelief that this is my life. मैंने आप बचपन में कुछ तो एक्सपेक्टेशन लेके रखते हो कि oh you will get there and आपको ये करना है लाइफ में. I think I've exceeded all of that. Yes. I just never even dreamt of having this life. So it just feels so unreal and मैं अपने कंटेंट में दिखाती नहीं, but I'm a very grateful person. I think there's not like one day where I don't thank God, I don't thank the universe for the life that I have. Even on like the worst of my days, I'm like, wow, I can't believe that this is life. Do you know, during Traitors, you and I, when we sat and chatted, and मैं अपूर्वा से मैंने काफ़ी बातें की, और एक दिन मुझे इतनी अच्छी लगी जब तुमने बताया कि what you wanted to get for your brother. Would you like to share that? I don't remember only. So there was something about a bike and something about a trip that you shared, that you always wanted to give him a bike and a trip.
या So- नो सो मैं ये बोल रही थी कि आई थिंक मैंने ये बोला था कि बचपन में मुझे ऐसा लगा था कि ओ आई कांट ट्रैवल एंड मैं ये सब नहीं खरीद सकती, सो आई जस्ट वांट टू बाय एवरीथिंग दैट माय ब्रदर वांट्स, आई वांट टू टेक हिम ऑन ट्रिप्स, आई वांट हिम टू go to Bali and live in a villa with private pool. Like, I want to be that sister for him. yeah, Yeah. and you're managing to do that. Yeah. एक ट्रैप के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पता है, हम कोई भी जब जिंदगी जीते हैं, ऐसा कोई सवाल पूछते हैं, कहता है डोंट यू हैव ड्रीम्स दैट आर अनफुलफिल्ड, Yeah. और उसके बाद हम सैड हो जाते हैं, या ऐसे हो जाते हैं। बट नोबडी एवर टेल्स यू दैट यू रियलाइज दैट यू आर लिविंग अ लाइफ विच यू नेवर इवन ड्रीम्ड ऑफ, Correct, yeah. है ना। और मुझे जब भी मैं किसी आप जैसे किसी को देखता हूँ, you know, I actually don't see the hate speakers, but I see the love and affection that you imagine. आप पानीपत के उस कॉलोनी, उस एरिया में हैं और आप कुछ अलग करना चाहती हैं। Yeah. How lucky you are that you are now known in the world. Yeah. कितने लोग जो followers and the people who love you, they follow you and they allow you to have this lifestyle. Yeah. And what is that freedom? What does that freedom mean for you, Apurva? यार, as you said, like, मैंने जब शुरू किया था पानीपत के उस रूम में, like I still remember those blue walls, like they will haunt me till the day that I die. तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि you know I will have so much money that I can fly to Europe if I'm feeling sad, and you know I can buy whatever I want to buy for my mom. Like, we were at the Singapore airport and we walked into this Swarovski store and she liked the watch and she was calculating Australian dollars से Indian rupee and she's like, oh इतना महंगा है, चलो 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 यहाँ से, and I could just go and get that watch for her, you know, without telling her. And it's moments like these where you're like, it all happened because people decided to love me for who I am, and that's so strange because आपको बचपन से सिखाया जाता था that if you are who you are, people won't love you. And then there comes a point where, you know, so many people support you, people fight for you on the internet कि ओ उसके बारे में ऐसा कैसे बोला, she can never do wrong and stuff like that, and things that, you know, you've not seen your family do for you, random people on the internet are doing for you, and it's incredible. Yeah. Yeah. And you know why I asked you this question? Yeah. क्योंकि टिपिकली लोग सवाल ये पूछते हैं कि आपकी नेगेटिविटी एंड ऑल दैट को लेके, एंड देन थिंग्स कॉन्वर्सेशंस मूव देयर। Yeah. जबकि मैंने देखा है ये Correct. those amazing blessings Yeah. that people like you and I have, Correct. Yeah. where unknown people do things which we never expected. Correct. है ना? Yeah. तो for me, you know, when I met you and I've seen your work after that, उसके बाद मैं बहुत ज़ोर से तुम्हारे काम को फॉलो करने लगा। स्वप्निल को मैं ये बताता हूँ, देखो भाई क्या स्टोरी टेलिंग है। तो एक मुझे एक टेक्निक और टेक्नोलॉजी की बात बताओ कि ठीक है, ये तो माना कि रेबल किड हो, वो तो पानीपत से तुमने बोलना शुरू किया, हटा था उनकी कटा, ठीक है ना। अब तुम्हें लगता है कि यू आर एक्चुअली द रेबल इज एक्चुअली लिविंग अ लाइफ दैट or moving in a direction that she wants for herself, Yeah. 100%. Yeah. and that pace, the pace with which you live, Amazing. what would you say to yourself, that how would you want it going forward? Do you see yourself evolving, or do you think that you've found your form? No, I definitely see myself evolving. So I get bored of things really quickly. Love that. Like really quickly. अब मुझे Love it. मिनी व्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आता है। अच्छा। अब मुझे स्टोरी टाइम बनाने में मज़ा नहीं आता है। तो I think it's really important to keep changing your content and yourself because you grow up. You can't be that person who keeps doing the same things Exactly. for the rest of their life. Yeah. तो I don't know आगे क्या करना है, but I know अब ये नहीं करना है, कुछ और करेंगे। You know what's so interesting? जैसे अपूर्वा ने जब शुरुआत की, when you said I began by copying, उसके बाद things came up. And that is the amazing thing. Look how you are now creating things according to you. Yes. You know, आप जो कर रही हैं, तो मैं भी कंटिन्यूसली अपने आप को री इन्वेंट करता रहता हूँ लोगों की नज़र में। दरअसल मैं चल रहा हूँ एंड फाइंडिंग न्यू वेज। अ क्विक वन अबाउट ये जो पूरा क्रिएटर इकॉनमी है, what is your take on that, in terms of how have you seen it evolve from the time that you started and you could quit your job to where you are today? How important money is for you now?
how important is your freedom that you will not be trapped by the machine that you have become? I think money is the most important thing to me. I love money. I just love money. Yeah, कमाल Money की is the चीज़ है। best thing that has happened to है ना? me, and I think I've bought my freedom in a lot of ways where I can live in Bombay because I have the money. Obviously, मेरा घर 30,000 रुपए का नहीं है. नहीं है। I can travel because I have money. My parents allow me to do whatever I'm doing because I have money. Had I not been making money, they would have not been this supportive. But they are supportive because they see that it's an actual career. So I think money is just extremely important, and I've been like really lucky in a way where I've always like found a way to make money. But it's just that I think there are so many creators today that पहले होता था ना, पत्थर मारोगे इंजीनियर पे गिरेगा, अब आप पत्थर मारोगे तो किसी कंटेंट क्रिएटर पे गिरेगा. सो आई थिंक द स्पेस इज सो सैचुरेटेड, सो क्राउडेड. उतना पैसा नहीं. आई नो एवरीबडी इज सेइंग ओ दैट द क्रिएटर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग, बट इफ यू टेक्निकली सी इट, अब ब्रांड्स कम लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं. There are a lot of budgeting issues. Recession इधर भी चल रहा है. Like people are just not talking enough about it because इस इंडस्ट्री के बारे में कोई बात करता ही नहीं है. But even though we're growing, it's really like it's becoming increasingly difficult to make money and stay relevant and be that creator that brands constantly spend on. तो मतलब anyone जो इस वक्त अपने को क्रिएटर के रूप में देखना चाहता है, what is one thing which you will be telling them that जब जैसे आपके टाइम में there were fewer and you were one of them who was coming in, अभी there are so many. What is the difference between then and now? I think first my advice would be to have a voice. I think people who have a voice get money, get brands, and बिकॉज आप इतने रिप्लेसेबल नहीं होने चाहिए कि एक ऑडियो पे अगर किसी और लड़की का हम मुंह लगा के हेयर फ्लिप्स लगा दे तो इट विल बी द सेम वीडियो, राइट? यू शुड हैव अ वॉइस, यू शुड हैव एन ऑडियंस दैट कनेक्ट्स टू यू, नॉट जस्ट कि आपने किसी ट्रेंडिंग म्यूजिक पे वीडियो बना दिया तो नाउ यू हैव फॉलोअर्स. श्योर दैट वर्क्स, श्योर दैट गेट्स यू अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स. यू शुड डू ट्रेंडिंग म्यूजिक, ऑफ कोर्स दैट्स अ वे टू ग्रो, बट देयर शुड बी मोर टू यू. यू नो, पीपल शुड फील अ कनेक्शन विद यू. पीपल शुड, एंड लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं आपको फॉलो करके. लाइक दे आर रियली एडिंग, दे आर मेकिंग यू, एंड पीपल ट्रूली फील दैट कि हमने अगर आपको फॉलो किया तो हमने आपको बनाया है. यू शुड गिव देम अ रीजन कि ठीक है, हम इस इंसान को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान ऐसा है, से कुछ खासियत है. So things have actually changed. क्योंकि आपने जब शुरुआत की, you copied and then you found your way. You think that it has become less forgiving now? अभी क्योंकि इतने सारे लोग हैं, people have to come in quickly to have with their own voice. Yeah. And I think everybody is just copying everybody at this point. बहुत like, सारे लोग हो चुके हैं who have been following distinction, that. Fantastic. So मैंने 1.5 साल पहले जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया, और काफ़ी लेट शुरू किया, द एज ऑफ 58 या 59 मैंने जब शुरू किया, तब रहमान साहब एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत कमाल के. उनसे मैं एक दिन मिला, मैंने कहा कि आई वाज ट्राइंग टू लुक एट क्या फॉर्म होना चाहिए. उन्होंने मुझे ये बात बताई, अपूर्वा, ही सेड कि बहुत साल लग जाते हैं स्टैंड अप कॉमिक को अपनी आवाज़ पाने में. Correct, yes. एंड यू नो व्हेन आई स्टार्टेड इट, लोग मुझे बोल रहे थे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा चलता है. एंड आई वाज स्ट्रगलिंग वो पहले 1-2 शो में ही. एंड व्हेन ही सेड दैट, आई रियलाइज दैट यू नो व्हाट, आई एम कमिंग विथ माय ओन वॉइस. एंड ना सिर्फ यू नो सोशल मीडिया कंटेंट में, मुझे लगता है ज़िंदगी में भी, व्हेन यू कैन कम अप विथ योर ओन वॉइस, then you can even alter yourself as your voice alters. Correct. Yeah. Going forward, Apurva, say in about next 6 months, इससे ज़्यादा हम नहीं सोच पाते, what other avatar do you see yourself coming out in? I would love to be not in controversies. Got it? बहुत ही थक गई हूँ मैं, बस करना चाहती हूँ, नहीं हो पा रहा है. Of course, I see myself traveling a lot. I definitely do want to do like a solo trip. And I want to vlog it. I want to pick up a lot of new skills. मुझे अभी recently realize हुआ है that the coolest person I know is me. And I'm not even cool. Oh my God. ना मेरे आसपास लोग कूल हैं और ना ही मैं कूल हूँ, तो मुझे एटलीस्ट खुद तो कूल बनना पड़ेगा. So I'm learning a few skills that I don't want to disclose, don't want to talk about till like it actually
happens hopefully. Got it. And so I think my goal, like by the end of this year, is just to be cooler. Very cool. I swear. मेरे को और कुछ भी goal नहीं है. Like I don't have any monetarily goal, no brand deals. I just want to be cool. You want to be cool for yourself. Yeah. You feel that I'm cool. Yeah. You know, and आपने जब कंट्रोवर्सी की बात की, मैं एक ही चीज़ करूँ, कंट्रोवर्सी एक्चुअली में थका देती है ना? सर मत पूछो. है ना? I can understand that. I completely get that. और इसीलिए मेरा एक थॉट है, मैं कहता हूँ ये जो रडार है ना, उसे थोड़ा नीचे फ्लाई कर लो, यू नो. और एक बात ये भी जानना ज़रूरी है कि जिसको कहते हैं कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बहुत सारा शोर है. तो इट्स अ ग्रेट आइडिया दैट यू लिव योर लाइफ, एंड जब आप व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ विद द ग्रेस दैट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ, वो एक अमेजिंग चीज़ है. So where you need not prove to anyone that you're right, not to prove to anyone that they are wrong. I have seen an amazing amount of, apart from the spunk, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छाई है. Thank you so है ना, जिससे तुम how you relate to others, because एक है तुम्हारा image और एक है अपूर्वा. स्टेटस के दौरान बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो 17 घंटे का मटीरियल उन्होंने 1 घंटे में डाला है, बट आई हैव मेट यू इवन आउटसाइड ऑफ द एडिटेड मटीरियल. Yeah. ओके, हाउ डज इट फील अपूर्वा व्हेन, क्योंकि इस एडिटिंग बोल के एक चीज़ होती है, क्योंकि कंटेंट को प्लेस करना और हुक करना और वायरल बनाना एक ज़रूरत होती है. हाउ डज इट फील व्हेन अपूर्वा, द रियल अपूर्वा, मीट्स द एडिटेड viral अपूर्वा? What is the feeling at that point? पहले it used to really upset me कि वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसी इंसान हूँ और मैं ख़राब इंसान नहीं हूँ, और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं. And then I realized कि वो मेरी नौकरी नहीं है. That's not a part of my job to make people Explain. believe that I'm a good person. I create content. मेरी job description में कहीं ये नहीं है कि मुझे अच्छा इंसान होना चाहिए. I can be a bad person, which is fine. मतलब मुझे सिर्फ तुम्हें entertain करना है, वो मेरी नौकरी है, correct? And I have started finding silver linings in everything, honestly. Love it. And every time I see myself used for content, views, controversies, headlines, thumbnails, hooks, जो से लगता है कि मैंने कभी बचपन में सोचा नहीं था कि लोग मुझे हुक के लिए यूज करेंगे. लाइक देयर इज सो मच पावर इन बीइंग द पर्सन जिसकी शक्ल डाल के आपके व्यूज 10 गुना 100 गुना हो जाते हैं. एंड अभी मुझे वो पावर यूज नहीं करनी आती, मे बी इन माई फेवर, बट वन डे आई विल लर्न हाउ टू यूज इट इन माई फेवर. एंड Yeah, and that's what my question was, that now that they know you, wouldn't it be amazing if you can be? Yeah. I think I'm so lucky that so many people so many people in this country care about gossip about me. Yes. I don't care about gossip. I love that. Like, Look at the math. I don't gossip. I'm not interested in my gossip. I don't care, literally. Yeah, got it. तो it's incredible. Like हम देख रहे थे कि ऐसे आलिया भट्ट के साथ ऐसा हो रहा है, रणबीर कपूर के साथ ऐसा हो रहा है, दीपिका पादुकोण ने ये कह दिया, now I'm one of those people. Yeah. So it's fun. But उसके बगैर भी जिया जा सकता है ना. हाँ, ऐसा fully लगा मजा ना? आ जाएगा, but जब बस तक नहीं एक बात याद रखिएगा, the pull will always be to do something controversial. क्योंकि मैनेजर्स हो चाहे दुनिया हो, कहीं ना कहीं बोलेंगे यार ये व्यूज ड्रॉप कर रहे हैं. इनफैक्ट जब लोग भी मुझे कहते हैं कि तुम किससे बात करते हो, क्या करते हो, कुछ कंट्रोवर्शियल बात करो, और आई फाइंड दैट वेरी बोरिंग. द ओनली रीज़न इज दिस कि ऑफ कोर्स मुझे व्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही लगता है लोग देखें, बट ये भी क्लियर है कि ईच वन ऑफ अस हैज़ अ सर्टन से इन आवर लाइफ. है ना पूर्वा? तो अभी आपने जो बात कही ना कि अभी आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी, आई रियली फील दैट दिस इज़ अ चॉइस दैट यू विल हैव इन योर लाइफ गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये आपने चूज़ किया है कि यू आर नोन, एंड पॉसिबली दिस इज़ अ मोमेंट for you to share with the people, the millions who love you. आप अपने आप जो हैं, जो अपने रैंट्स कहती हो, अपनी ज़िंदगी की बात करती है ना? And I guess you just have to be a little observant and you can have a fun life. Yeah. है ना? Lucky girl from कहाँ पर? कहाँ से? शाहबाद. पानीपत.
शाबाश। शाहबाद की एक मतलब यू नो दैट प्लेस हैज गिवन यू दिस रूट अहेड। वाह वाह वाह, कुछ खाना खाया जाए, बहुत भूख लगी है यार। Yes. चलो कुछ खाया जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ चलो। खाना खाने के लिए। आई लव फूडीज, मुझे खाना बहुत एक्साइट करता है। तो इतनी पतली है यार, मैं तो मोटा होता रहता हूँ सर खाना मैं खा जस्ट अभी के। हुई हूँ, मुझे अभी बहुत अभी मजा आ रहा है, प्लीज। और बहुत अच्छा किया, कैसे किया वो भी मुझे नहीं बता। कुछ भी नहीं किया मैं। मैंने बहुत सारी पार्टी कर ली और मैं 21 किलोमीटर रोज चल रही थी और डांस कर रही थी पागलों की तरह। चलने से भी हो जाता है। सर आप 21 किलोमीटर चलो एक दिन। अच्छा 21 मैं 10 किलोमीटर तो चल लेता हूँ, मतलब ये तो चल लेता हूँ, पर मैं 21 ना। हाँ, और फिर मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं पार्टी करने में बिजी होती हूँ पूरे टाइम, तो मैं सिर्फ पानी पी रही होती हूँ। अच्छा जब पानी, खैर एनीवे। कुछ खुशबू आ रही है खाने की। भूख लगी है ना यार, कुछ खाना लाओ ना, ले ही आओ यार। तो टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, मतलब किस तरह के खाना अपूर्वा ने घर में खाया है, किस तरह का खाना अब खाना शुरू किया? आई लव फूड। अच्छा। एब्सोल्युटली लव फूड, बट आई एम अ वेरी पिकी ईटर। अच्छा। लाइक मैं सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक डिशेस खा सकती हूँ, एंड इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली द वे दैट आई वांट इट। एंड आई हेट सब्जियां, मैं कोई भी सब्जी नहीं खा सकती हूँ। सो द ओनली सब्जियां आई हैव इज भिंडी एंड आलू। तो हटाओ भाई, मैं सैलेड तो हटा ही देता हूँ। नहीं, आई स्टार्टेड ईटिंग दिस पत्ते एंड ऑल। नहीं पत्ते आप वेरी गुड, दिस मैं इज खाने वेरी लगा। टेस्टी, पत्ते दिस मैं इज खाने कमाल का बना हुआ है। Avocado toast is my favorite. चलो thing भाई, in the चलो entire भाई, world. चलो अच्छी बात I है। can have avocado toast 3 times a day every day. क्या बात है। और ये love it. स्वप्निल हैज मेड श्योर दैट यू, एक बार तुम ट्राई करके देखना ये वाला वड़ा पाव, अगर तुम्हें खाना है, मैं तो खाऊंगा। सर मुझे पता है, अभी मैंने ये बोल दिया ना कि मुझे वड़ा पाव पसंद नहीं है, इतना कलेश होने वाला है इसके बाद पूरे इंटरनेट। अरे कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा 1 सेकंड, किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। सुन हेलो एक्सक्यूज मी, इट नथिंग टू डू विद एनीथिंग। मुझे कोई चीज पसंद है, कुछ पसंद नहीं है, रिलैक्स करो यार। हाँ, thank you. तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। हर एक को हर चीज थोड़ा ना जरूरी है पसंद आने को। आपको कैसा खाना पसंद है? मुझे खाना पसंद है पूरा, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं इतनी जगह ट्रैवल करता हूँ। और थैंक यू। और कुछ ये मेरा कैमरा भी देना यार, मैं भी थोड़ा सा कवर करता रहूँगा। ये लीजिए सर। तो चलो ठीक है। मुझे वड़ा पाव ही दिया है, खुद नहीं दिया। मैं तो एक बाइट लूँगा, मुझे अच्छा लगता है। लव यू। आराम से हिट कर। चीयर्स। मेरे सामने वाले दांत नकली हैं, तो मैं इतना देखती हूँ कड़क ब्रेड खा पाऊंगी या नहीं। डुएबल। यही गुड। तो आई लव फूड, मुझे ना मतलब जाति प्रजाति हर जगह का। एंड सिंस आई ट्रैवल अक्रॉस कल्चर्स, कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ कल्चर का खाना ठीक ना लगे। बहुत कम चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आती, तो आई काइंड ऑफ लव। जैसे कि मुझे अरबी पसंद नहीं है यार। इवन आई डोंट लाइक अरबी। एंड इवन भिंडी दैट यू लाइक, मुझे पहले गिल जैसा लगता है। तो वो सूखा ड्राइड हो तो ठीक है, अदरवाइज ओह वेरी गुड। My favorite thing is rajma chawal and raita. I love rajma chawal. राजमा चावल हैव यू एवर हैड नियर जम्मू? No. ये छोटा राजमा होता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल राजमा। और मुझे यकीन नहीं था, मेरे दोस्त ब्रिगेडियर विवेक मुझे लेकर गए थे वहाँ पर। So sir, how was Traitors for you? Did you enjoy it? ट्रेटर वॉज अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। जैसे मैंने बताया, एक तो न्यू वर्ल्ड की नए तुम लोग, कौन तुम लोग मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है तुम लोग फेमस हो। कैन यू बिलीव इट, मैं एक जगह घुस रहा हूँ और अच्छा ट्रेटर्स में किसी को कुछ पता नहीं है कौन किधर है। अब मैं घुस रहा हूँ, मुझे बताया कि देयर विल बी बहुत फेमस लोग होने वाले हैं। कोई किसी को पता नहीं रहा है ना, पूरा कोई हमसे बात नहीं कर रहा, वी आर नॉट टू आंसर एनी क्वेश्चन। ड्राइवर भी जो है वो भी जब बात नहीं कर रहा, शैडो है वो भी बात नहीं कर रहा। तो आई कम इनटू दिस एंड आई सी अ सेट ऑफ फेमस पीपल, जिसमें कुछ एक को मैंने देखा है, कुछ एक को नहीं देखा। मैं कहा यार तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब तुम लोग अननेसेसरी सोचोगे यार ये बंदा बुढ़ा अपने को क्या सोचता है। नहीं सर, हमें कोई भी नहीं जानता। हाँ तो उसका नहीं, उसके बाद मैं तुम मुझे तो जानती थी ना यार। पर सर आप हो इतने फेमस। मेरी बात सुनो ना। नहीं अरे भाई तुम लोग बहुत फेमस हो। अब मैं अंदर घुसा, अब सुनो ना, ये लोग बता चुके हैं तुम लोग कुछ फेमस लोग होने वाले हैं। अब मैं बहुत मुश्किल से एक के पास जा रहा था। मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। That's when I walked up to you. Yeah. And then you told me that, I am known as the rebel kid. और ये सब।
तो आई हैड अ वंडरफुल टाइम, जबकि इट वाज वेरी टेंस फॉर मी, क्योंकि मैं एक जगह पे इतने सारे लोगों के साथ, तो इसलिए बीच बीच में वो कट लेता था मैं. But sir, you were the least stressed person. You were having the most fun. The most fun. ये समझ भी नहीं आ रहा ना. हमें तो नींद ही नहीं आती थी. मैं सो रहा था. आप तो बहुत सोते थे सर. अच्छा, मैं उतना सोता नहीं था जितना दिखाते थे. क्या इमेज क्रिएट किया ना, ये बंदा सोता ही रहता था. अच्छा, बीच बीच में स्नोर भी ऐड कर दिया. मैंने कहा वाह बेटा, दे सेंड मी द रील, ये पोस्ट करें. मैंने कहा कर बेटा, मेरी बेइज्जती कर, बुड्ढा दिखा इसको. So I really think that, of course, the fact is that Traitors was not scripted. ये तो fact है. Yeah. But it showed up many different things. This is something which I love. बुरा मत मानना, माँ को अच्छा नहीं लगता था कि लेफ्ट हैंड से सर्व हो, पर तुम ऐसे नहीं सर, मैं. This is called Afghani Thank omelette. you so much sir. And this has been made spicy, क्योंकि अपूर्वा ने एकदम क्लियर कहा था she loves spicy food. मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है. तीखी बातें और तीखा खाना are two of my favorite things. हेलो, अभी कंट्रोवर्सी से दूर रहना है ना. Fully. अभी मिठास, बिना मिर्ची का खाना, जी सर. बोरिंग खाना, जी सर. बोरिंग जिंदगी. जी सर. मुझे जब बचपन में ना, मुझे एक बार ये हो गया जॉन्डिस. जॉन्डिस जब हुआ तो उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं खा सकते. मैं क्या बात करूं, कुछ नहीं खा सकते. ये देखो भाई साहब, हाउ इज दिस लुकिंग? अफगानी ऑमलेट. है ना, ये यू वांट अ फोक और समथिंग? नो नो. बहुत अच्छा किया. मैं बहुत तो अच्छा हाथ किया. से खाने वाली थी. बहुत अच्छा किया, तो हाथ से खा लो यार. तो मैं टोस्ट दूं अलग से क्या? नहीं नहीं. हाँ? तो बचपन में ना मुझे जब ये हुआ, क्या कहते हैं, जॉन्डिस. जॉन्डिस से बुरी खबर ये थी कि मुझे बताया गया कि तुम कुछ भी टेस्टी नहीं खा पाओगे. उन्होंने कहा कि यू कांट ईट एनीथिंग. Really good हाँ and really spicy. हाँ, ये अश्विनी ने एकदम आग लगा दिया लगता है. Oh God. हाँ बहुत तीखा है. हाँ. देखो सर, कहाँ है इसके अंदर चटनी? हेलो यार, ये हरी चटनी अलग है, ऐसा मत करो यार. जस्ट ट्राई दिस. और सर ये बॉम्बे पाव ना. अबे यार, तू और कंट्रोवर्सी मत कर यार. तू फालतू. ये बॉम्बे पाव बहुत अच्छा होता है, ये भूल गई है. अरे बम्बई का पाव बहुत अच्छा होता है. तो ये अच्छा, इट इज टू स्पाइसी फॉर यू. या. माय गॉड, ज़्यादा स्पाइस डाल दी क्या? बहुत ज़्यादा? नहीं, अभी एक और बार खा के देखती हूँ, रुकिए. यार ये तो ज़्यादा ही हो गया. मतलब यार, अश्विनी को उसने ज़्यादा स्पाइस कर दिया. तुमने भी ऐसा एक रेपुटेशन बनाया कि तुम ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हो. नहीं, अब सही हो गया था. इट्स ओके. ठीक है. इसके अंदर आहा, ये जो मज़ा आ गया. प्याज. हाँ, मैं प्याज नहीं खाती हूँ. तुम, अरे यार तुमने बताया नहीं. तुमने मैंने बताया था सर आपको. मैंने बोला था मैं सब कुछ खा लूंगी, मैं बस प्याज नहीं खाऊंगी. नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ. आई एम वेरी ग्रेटफुल. नहीं, जस्ट वांट टू लेट यू नो, तुम कंप्लेन ही कर रही हो. नहीं सर, मैं नहीं कर रही हूँ. मेरे देखो, सब लोग वहाँ पे हंस रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं. तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने यार ये, अरे यार, मैं माफी चाहता हूँ. सर मैंने आपको बताया था. तुमने कहा था. अब आपको याद आया? अब मुझे याद, देखो मेरी उम्र हो चुकी है ना, मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ. सर अब ये उम्र वाला आप नहीं यूज कर सकते हो. हाँ, देखो, ये देखो. आपने जैसी देखो. जैसी बातें की हैं, बिल्कुल उम्र तो कुछ. मतलब यार, इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ? मैं भूल गया. उम्र से बच देता हूँ. एक बात बताओ, what did you know about Traitors when you went into it? आई न्यू 3-4 पीपल हु वर कमिंग. Okay. उन 3-4 लोगों के मुझे नाम पता थे. उसके अलावा आई जस्ट न्यू कि बाहर का फॉर्मेट है, इंडिया में बन रहा है. बट आई ऑलवेज डू माई होमवर्क. सो आई हैड सीन बाहर के, आई हैड सीन UK 2 सीजन, US 1 सीजन. मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा माफिया खेलती थी. अच्छा. मेरा एक दोस्त है आयुष, वो लिटरली इतना बढ़िया झूठ बोलता है, इतना बढ़िया झूठ बोलता है. उससे अच्छा झूठ, वो कुछ भी बोलता रहता था माफिया में. मैं हूँ माफिया, मैं हूँ डिटेक्टिव, कुछ भी बोलता था. वो इतना कंफ्यूज कर देता था लोगों को. तो उसने मुझे झूठ बोलना सिखाया. और झूठ में वैसे ही बचपन से अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मतलब मम्मी स्ट्रिक्ट थी तो मैं बढ़िया झूठ बोलती थी. हाँ. तो ये अच्छा था, मम्मी स्ट्रिक्ट थी, इतना बढ़िया झूठ बोलती. वाह. तो इसलिए मैंने बहुत सारे ये शील्ड के ब्लफ वफ भी करे शो में, ये सब किया. कमाल था, ब्लफ था ना. हाँ, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ. दोनों बार ब्लफ था. हाँ बिल्कुल. एंड पूरव, who could have guessed यार? पूरव तो इज टू गुड यार. पूरव रियली लाइक डिजर्व टू विन. मतलब डिजर्व, मेरे सामने वो करता रहा. मैं तो एक दो बार बोला भी है, भाई तो अगर तू है तो कमाल होता है. सर आपको एलनाज कैसे पता था कि एलनाज ट्रेटर है? लास्ट का मुझे ना वो, क्योंकि बहुत
मतलब जैसे राज दिख गया था, बिकॉज एक्टिंग वेरी गुड, है ना? एंड लास्ट के अंदर एक आई न्यू दैट देयर वाज सम एक शील्ड सा था, बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट नो फॉर श्योर. Yeah. लग रहा था. Yeah. Obviously one got some things wrong, so many things wrong, but very very sorry. ये प्याज का नहीं है, पर बाकी टेस्टी है ना. बहुत टेस्टी है. है ना? But you were the first person to say Elnaz. हाँ, मतलब है. तो एक बात बताओ तुम लोग, जब that spending time together and उस पीरियड में was there also a stress for you? I was very stressed. I was constantly stressed. एक तो मुझे ये था कि I have to prove myself. यहाँ पे इतने famous लोग आए, इतने बड़े लोग आए हैं. People who've been in the industry for so long. So I feel like all us like younger kids, me, Purav, we all just had too much to prove. कि this is an opportunity that we can't really, waste. हम नहीं निकल सकते हैं पहले 2 एपिसोड में बाहर, हम नहीं कर सकते हैं सब. So of course there was that stress. दूसरा, I think I took the game too seriously. Like I really wanted to know who the traitor was. कि जैसे वो सच में like हमारा कत्ल कर रहे हो और ये सब, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. And मेरी तो लड़ाइयाँ भी बहुत सारी हुई थी ना. So it was just a very high stress environment. And I like hate staying in high stress. I love like going back to my friends and talking. थोड़ा सा टाइम में निकल आओ. Yeah. But we had no opportunity. 24 hours there. They didn't even give us a call. Can you believe it? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि was it all scripted? Did you know it? मैं भाई बंद करके रखा हुआ था हमको. कमरे के बाहर नहीं निकल सकते थे हम लोग. There was no music, no Netflix, like just absolutely nothing to, Cut yeah. मतलब वो stress, we remained with it. Yeah. If you, मेरे लिए क्या हुआ? Once I got in, मैंने कहा भाई मैं तो बच नहीं पाऊंगा, है ना? मतलब मेरा दिमाग में फट जाएगा मेरा. That's when I took on कि बीच में ना I'll take time off, क्योंकि मैं ना चिल्ला चाटी हैंडल नहीं कर पाता यार. Yeah. अपूर्व, मुझे ना एक ऐसा लगता. अच्छा, I used to call you अपूर्व. Yes. And then you used to say, sir, it is अपूर्वा. Yeah. तो अभी मैं आजकल अपूर्वा बोलना शुरू किया. अभी मेरा अपूर्व निकला. तो आप अपूर्व भी बोल सकते हो. Fantastic. Traitors के बाद, how have you seen the world seeing you? I think I got a lot of love after Traitors and a lot of like new audience. अब like सबकी मम्मियाँ मुझे जानती हैं suddenly. All mummies have watched Traitors. I don't know how this has happened. Thank But you. every single mummy has watched Traitors. Yeah. तो that was fun. मैं अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे थी and वहाँ पे ड्यूटी फ्री में all of the employees knew me and I was like, do you speak Hindi? They were like, no. So then I was like, how do you know me? Why are you getting pictures? Like, what is it? So they were like, we saw Traitors. Traitors became really big in Abu Dhabi, in the UAE. तो वहाँ पे लोगों ने Traitors देखा है. So it was just like a new audience that came in and I think again it just really like helped me manage my expectations कि लोगों को सच कभी नहीं पता होता है तुम्हारे ऊपर कमेंट करने से पहले. Like they know nothing and Traitors से मुझे पता था कि मैंने क्या किया है, वहाँ पे क्या हुआ है. तो my truth was more important. So it just helped me. It again helped me like disassociate from people's perception and trust my own perception of myself more. When external validation like just became a little more unimportant. Do you want to try a little bit of this? इसको देखते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ट्राई करके देखो. ये बहुत कमाल बनाती है. Thank you. बस सर इतना काफी है. इतना मैं ले पत्ता खा मैं ले तो कितना पत्ता खाऊंगी मैं. मेरा बहुत ही गंदा डाइट है. मतलब जो 5 साल के बच्चे खाते हैं ना, चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज, वही सब खाती हूँ मैं पूरे दिन. बर्गर फेलती हूँ. It tastes like grass. थोड़ा अच्छा बोल देती है. सर बहुत but I want her to be trolled for calling this beautiful salad But grass. sir, it's you know how the grass is greener on the other side. It's looking like the greener grass. It's tasting like the premium grass that rich people eat. Basically तुम मुंह फटी रहोगी. हाँ? So it's really good. सर मैंने देखो ये बोला कि अच्छा था. वो भी मैंने बोला कि अच्छा था. लेकिन जो घास है वो घास है. चाहे कितने भी प्यार से खिलाओ. तो भाई वो घास है, समझिए ना. But you know what?
ट्रेटर्स की एक और ट्विस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. ट्रेटर्स ने एक्चुअली, you know, while I was even participating in the show, I got that हम में से किसी को पता नहीं रियलिटी क्या है, Yeah, true. और हम परसेप्शन पर अपने आप को दाद बनाते हैं. Yeah. एंड ट्रेटर्स इज द शो विच एक्चुअली शोड अस ऑल कि हम परसेप्शन में तुमको ये वो है एंड वैलिड परसेप्शन. एंड डू यू नोटिस हाउ पीपल गॉट टुगेदर? Yeah. सडनली मैं वो सर्कल ऑफ शक में पहुंचा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था, मैं निकलूँ सडनली आप तो ये है सो रहे हो. मैंने कहा हाँ सो रहा हूँ, तो ये किया वो किया, हाँ सो रहा हूँ. मैंने कहा आप तो क्लियर. मैंने कहा 1 सेकंड, अगर मैं स्ट्रेट हूँ तो क्यों सोऊंगा? बट दैट टाइम मैं निकल नहीं रहता. बट फर्स्ट टाइम आई रियली लव द वे यू स्टूड अप यार. हाउ इज ही द ट्रेटर? आई एम टेलिंग यू, ही इज नॉट अ ट्रेटर. सर मेरा दिमाग तो सिर्फ 2 ही एपिसोड में चला है, उसके बाद से तो इट्स बीन सो लाइक डाउनहिल. इट्स सो यू कांट थिंक स्ट्रेट. You just can't think straight in that show. वुड यू अग्री कि मैं कहूँ कि जस्ट लाइक इन ट्रेटर्स, वो तो गेम शो था, रियल लाइफ में भी वी कांट थिंक स्ट्रेट. Yeah. इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं जिसके बेसिस पे हम अपने परसेप्शंस बनाते हैं. True. तो ये आप चाहे सोशल मीडिया में कहिए, लोगों के लिए कुछ एक चीजें हैं उनके ऊपर पूरा यकीन हो जाता है, उसका 10-15 लोग मिल जाते हैं, भीड़ हो जाती है. हाँ अगर उसका पता नहीं था, अच्छा नहीं है, छोड़. जैसे ट्रेटर्स में हुआ. True. नाउ ट्रेटर्स इज जस्ट अ गेम शो जिसमें 1 person was picked, thrown out. बुरा लगा यार. बट इन रियल लाइफ थिंग्स लाइक दिस हैपन. Yeah. And so many of your friends are traitors sometimes. But You just can't see it. Yeah, and really it doesn't matter also, you know. As you said, Yeah. life goes on. There is so much to be thankful The about. show must go on. Yeah. And that show happens to be our life. Yeah. तो मेरा एक थॉट है जिससे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. मुझे यकीनन लगता है कि ज़िंदगी मेरी दोस्त है, Yeah. और जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ वो मेरे पैकेट का हिस्सा है. क्योंकि हम सबका अलग अलग पैकेट है. आपके पैकेट में आपका वो शहर था, मेरे पैकेट में कोई और शहर था, कुछ और सिचुएशंस थी. आई रियली फील दैट अगर हम जो पैकेट हमारे पास है उसी के साथ कुछ कमाल कर पाए. एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग यू डूइंग. Thank you so much. And sir. I just want you to do one thing. Just forget about the things that you did not like in the packet. Yeah. I want you to acknowledge कि आपने उन चीज़ों के साथ भी कुछ कमाल किया है. That is so true. है ना? Yeah. So I think we'll keep talking about the wonderful things that we have gotten in our life rather than जो सब नहीं किया. 100%. है ना? Yes. तो मुझे लगता है वो प्याज थोड़ा ज़्यादा था, agreed, but बाकी बहुत अच्छा था सर, लेकिन वो मैंने देखो पूरा खाया है. प्याज हटा के. प्याज हटा के मैंने पूरा खाया है, थोड़ा भी नहीं छोड़ा है. वो सो गुड. और एवोकाडो टोस्ट भी मैंने पूरा खाया ये तुमने है. खाया और है. घास भी आपने जितनी भी डाली थी मैंने खाई पूरी है. अब घास की बात बार बार क्यों कर रही है यार? बुरा लगता है यार. अरे बहुत टेस्टी था. तो ठीक है, थैंक यू सो मच अपूर्वा. Thank you so much for having me, Well- sir. I'm so constantly in awe of you. I feel like once I grow up, I hope that I have this zest for life and I live life the way you're living it, and I don't get tired of working, and I keep finding new things that excite me and that I find happiness in. I think even my parents, they don't do anything for themselves. They don't try finding happiness, and I see you and you're constantly like looking for things to make you happy, to try something new. And I am like at 24 so scared of trying something new, but you're so much older and you're not scared of trying something new, and it's so like just nice to मैं look बात at. बताऊँ, तुम 24 साल के लोग बड़े तंग करते हो. मेरा 24 साल का बेटा अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी छोड़ के एक 12 जनों के स्टार्टअप ज्वाइन कर गया. अरे मैं कह रहा हूँ भैया तू क्या कर रहा है? मुझे कहता है बाबा यू वांट मी टू हैव अ गवर्नमेंट नौकरी. एक और मैं चीज़ बताता हूँ. कल आई वाज डूइंग दिस शो इन हैदराबाद, नहीं सॉरी, हाँ हैदराबाद. तो आई नरेट दिस एज अ जोक कि मेरा बेटा बात नहीं मानता, नौकरी छोड़ दी इसने, बड़ी कंपनी की, ऑल दैट. तो सडनली एक बंदा वहाँ से बोलता है मोर पावर टू हिम. मैंने बोला बेटा तेरा बेटा जब नौकरी छोड़ेगा ना, बड़ी कंपनी है, तब मुझे बताना. हो गया जो अच्छा क्रैक हुआ, ऑडियंस ऑल्सो लव्ड इट. शो के बाद ही मेट मी. ही सेड कैन आई एडमिट टू समथिंग? मैंने कहा बोलिए. कहता माय सन इज विद PwC, इज 24 years old. You have to turn off airplane mode. चुप कर माँ. सुन रहा है वो. कहता है माय सन इज 24, एवरी डे ही थ्रेटन्स दैट ही विल लीव PwC. मैंने कहा बेटा तेरे को श्राप पड़ा. So I think you people at 24, you really are pushing your limits. Yeah. Okay. Oh, yeah. And somebody like me, yes, I'm excited about life.
because I am hungry, I'm learning, and I'm on fire. I love that line, and I share that. Keep inspiring. I promise you, a lot of people are learning a lot of things from you. I know that I am learning. सिर्फ अपने साथ जो अच्छा हुआ ना उसको यो करते रहो एंड यू विल फील समथिंग अमेजिंग अबाउट योर लाइफ. क्योंकि बिलीव मी, वो जो लोग जो भी कुछ कह रहे हैं, आज कह रहे हैं बुरा, एक बार कहेंगे अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Yeah. यू बी अमेजिंग. Thank you so Okay. much, sir. And Thank take you care. so much for having me. Thank you so much for this delicious meal. It was amazing. And it's so lovely chatting with you always. एक दिन सड़क पर चलूँ, कुछ खाना भी खाएंगे. Done. 100%. मैंने आपको बोला था वो तो मुझे Yes, करना ही है. वो तो करना ही है. हम चलेंगे. So that is Apurva, also known as the Rebel Kid, on with Ashish. Thank you so much.